Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तमाम खबरें आप तक पहुंच रही हैं और अब खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 7 तारीख भर का नहीं था, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दी है, जो सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आए और मीडिया से बात की। उससे जुड़े तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जरूरी चीजें भी आपको बताना अहम है। उनमें से ये आखिर आप समझे ये ऑपरेशन होता कैसे है, और जब यहाँ से मिसाइल लॉन्च की गई पीओके और पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को जब ध्वस्त किया गया तो क्या सिनेरियो रहा, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, तो हम ये समझाने के लिए कल से अभी तक लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हम आप तक ये जानकारियां लेके आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे आपका। हर देश का एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी जाहिर तौर पे है। और ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ये समझ ही नहीं पाया कि उसके घर के अंदर जाकर अटैक कर दिए गए, उन शहरों में अटैक कर दिए गए जहाँ पर आतंक की फैक्ट्रियाँ चला करती थी। तो क्या ये सिस्टम फेल हो गया, और क्या जब रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो क्या भारत का डिफेंस सिस्टम को भी वो भेद सकता है एक एक करके? देखिए, जब फाइटर जहाज़ जो हैं उसके कंपैरिजन लिए जाते हैं, जैसे कि फैसला जब लिया जाता है कि कौन सा जहाज़ ख़रीदा जाए, राफेल के F-18, तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काबिलियत किसकी बेहतर है। क्योंकि जब वो जहाज़ दुश्मन के टेरिटरी के अंदर जाता है तो दुश्मन के सारे रेडार्स जो हैं उसके ऊपर ज़ीरो इन होते हैं, और अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी या क्षमता अच्छी है तो फिर वो एक किस्म से उनके दुश्मन के रेडार्स के अंदर धूल झोंक देता है। ठीक है। और अगर उसके रेडार्स, दुश्मन के रेडार्स अच्छे हों तो वो आपको जल्दी पकड़ लेता है और आपके ऊपर जो है झपट्टा जल्दी मार सकता है अपने शूट डाउन वेपन्स के ज़रिए। तो आप समझ लीजिए कि जो है मिशन जब जाएगा तो मिशन के आगे एक फ़ाइटर जहाज़ होगा, फाइटर जहाज़ के अंदर वो मिसाइल्स या बॉम्ब्स जो वो इस्तेमाल करता है वो होगा। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट्स होंगे, और एक जैमर होगा जो कि दुश्मन के उसके आगे मतलब उसके विंग्स के ऊपर, उसके बेली के अंदर सजाए जाते उसी हैं। फाइटर जेट में वो सिग्नल्स ब्लॉक करता है, रेडार को इनएक्टिव करता है, कंफ्यूज करता है, बबल क्रिएट करता है, इस तरीके से कुछ। बिल्कुल सही। और पहले जो है जो हुआ करते थे ये सारे मिशंस जो हैं स्पेसिफिक होते थे जहाज़ के लिए, यानी कि एक जहाज़ जो है एंटी एयरक्राफ्ट का जहाज़ होता था, जो कि दुश्मन के कोई सॉर्ट ऑफ फाइटर प्लेन्स आ जाएं तो उसके साथ जो है डॉग फाइट करना और उनको गिराना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक और जहाज़ हुआ करता था, जैमर पॉड के लिए एक और जहाज़ हुआ करता था। तो ये सब मिला के भारत के वो जो फेमस जो है 42 स्क्वाड्रन्स जो होने चाहिए थे, वो सब मिला के जो है 42 स्क्वाड्रन्स बनते हैं। लेकिन असलियत में जो है जो आजकल जहाज़ों की काबिलियत है, ये सब जो है एक जहाज़ में पूरा पैकेज बन के डाल देते हैं। तो जो है 42 स्क्वाड्रन्स जो हम बोलते हैं कि हमारे लिए कम है और बढ़ने चाहिए, वो ये चीज़ देखना ज़रूरी है इसके लिए कि आपको वाकई में 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए या आप समझ लीजिए 30 स्क्वाड्रन्स के अंदर ही ये सारी क्षमताएं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोन अटैक्स होते हैं ये किस तरीके से प्लान होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, देखिए, ड्रोन अटैक जब प्लान किए जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि मिशन का मकसद क्या है। क्या वो
किसी टारगेट को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो किसी इंसान को, कोई हेडक्वार्टर में कमांडर कोई हो या कोई हाफिज सईद जैसा कोई आतंकी हो, क्या वो उनको जो है उनके खिलाफ मिशन फ्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहली बात ये है कि आपका टारगेट क्या है, आप उस टारगेट को कब, कैसे, किस हथियार के साथ मारोगे, और ये सब बातें जो है एक बारी क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो मिशन का टाइम और मिशन का कौन सा यूनिट उस मिशन को फ्लाई करेगा ये फैसला किया जाता है। और फिर सब जो है टारगेटेड टाइम पे कमांड पोस्ट में इकट्ठा होते हैं और ऑटोनॉमस बेसिस पे, यानी कि अपने जो है लॉन्ग रेंज कंट्रोल्स के ज़रिए ड्रोन टेक ऑफ करता है, अकेले फ्लाई कर रहा है, उसके पास कोई पायलट नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ सिग्नल्स दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस के ज़रिए, और फिर उसको टारगेट के ऊपर लेके जाते हैं। जो सर्वेलेंस के इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे कि कैमरा, वो अपने टारगेट के ऊपर जो है फिर लॉक ऑन हो जाते हैं और फाइनल वर्ड ऑफ कमांड एक बारी जो है हेडक्वार्टर से परमिशन लेके वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है और फायर कर दिया जाता है। उसके बाद में पीछे हेड फॉर होम और वापस अपने बेस पे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब जैसे भारत में पहलगाम पर आतंकी हमला होता है, 26 निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है उसका धर्म पूछकर, इस तरीके की का जघन्य अपराध करते हैं आतंकवादी आकर। ऐसे मोमेंट पे पूरा देश एकदम उफान पे होती है उनकी भावनाएं कि कब बदला लिया जाएगा। तो फिर हम 14 दिन बाद सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पहलगाम का बदला लिया। ये किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं ऑपरेशन, चाहे अभी हम पहलगाम की बात करें, इससे पहले उरी या बालाकोट के वक्त भी, ये कैसे स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है? क्या इसमें ये तय होता है कि हम समय तय होता है, इसमें हथियार तय होते हैं, टीम तय होती है, क्या चलता है पीछे? देखिए, जो जब आग लगती है तो उस समय जो है कुआं खोदना जो है शुरू करे तो फिर वो गलत लाइन पे चल रहा है। इसी तरीके से जब कोई आतंकवादी हमला होता है, अगर एयरफोर्स जो है अपनी प्लानिंग उस समय शुरू करता है तो फिर ये 14, 15, 16, 18 दो महीने लग जाएंगे आपके प्लानिंग के अंदर ही, और तब तक पता नहीं जो जिम्मेवार हैं उस आतंकवादी हमला के वो कहीं और ही निकल गए होंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है, बदला लेने का प्लान, और उसके साथ जुड़े हुए जो जितने भी लॉजिस्टिक फंक्शंस हैं, ये सबसे पहले या इंसिडेंट से पहले तैयार होने चाहिए। पूरे तरीके से जो है हथियार, रूट्स और उस किस्म के जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं एक हिट को प्लान करने के, वो सब जो है पहले तैयार हो जाना चाहिए था। जब इज़राइल के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हमास ने काफ़ी जो है घना जो है स्ट्राइक किया था, तो इज़राइल अगले दिन से ही जो है बदला लेने के कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब आप डिफेंस कमेंटेटर हैं, मैं उस नाते ये समझना चाह रहा हूँ कि आप इसके अगर एग्जांपल से ये समझा सके कि पहलगाम का बदला लेने की जब प्लानिंग हुई होगी और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया होगा, तो उसमें क्या ऐसा तो होगा नहीं कि हमें इससे पहले पता नहीं होगा, पहलगाम से पहले, कि बहावलपुर के इस मरकज़ में यहाँ पे आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलता है, पीओके में यहाँ चलता है, पाकिस्तान में यहाँ चलता है, जिन 9 जगहों को हमने टारगेट किया, जाहिर तौर पे हमें पहले से पता होगा। तो उस मीटिंग में ये तय क्या हुआ होगा कि कैसे, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि पीछे क्या तैयारी रहती है। देखिए, जो सारे एयरफोर्स के यूनिट्स, सारे पूरे एयरफोर्स का ऑप्स ब्रांच, ऑपरेशंस ब्रांच जो है, उसने सारे अपने टारगेटिंग पॉलिसीज़ और टारगेटिंग डिस्क्रिप्शंस पहले से ही तैयार कर दिए होंगे। यानी कि आप ऑप्स ब्रांच में किसी के पास जाओ, वो आपको बताएगा हमारा है ये एक रेडार, ये एक मिसाइल साइट,
ये एक लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, ये एक बॉम्ब्स टेस्टिंग की जगह। तो ये सब जो है तैयार है, फंक्शनल है, और उस समय जो है ये सब तैयार करना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी। तो जैसे कि जब हमला हुआ यहाँ पे कश्मीर में, उसी दिन ऑप्स ब्रांच एयरफोर्स का ने अपनी फाइल निकाली होगी, अपने कमांडर के सामने रख दी होगी और बोला होगा कि कौन से टारगेट्स जो हैं निकाले जाएं। टारगेट नंबर 10, 9 बिल्कुल। ये और ये जो है हर बढ़िया फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर पहले से ही तैयार आपको मिलेगी कि हमारे टास्क क्या हैं, और सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत है और मामला शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस चलते चलते एक आखिरी और सवाल पूछ लेता हूँ कि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और खिसियाया हुआ है पाकिस्तान, कायराना हरकत बॉर्डर पे कर रहा है, निर्दोष लोगों को जो है LOC पर निशाना बना रहा है, तो हर आम भारतवासी को ऐसा लग रहा है कि क्या वॉर हो सकती है, संभावना क्या है? मैं ये समझना चाह रहा था बस। देखिए, अब वॉर को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। कई लोग जो समझ लीजिए बॉर्डर के पास रहने वाले गांव के निवासी, उनके लिए तो लड़ाई शुरू हो गई है, वॉर शुरू हो चुकी है। तो ये जो है फिर फैसला बन जाता है कि जो टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, उसको किस लेवल पे जो है कंट्रोल करना है। क्या आप बिल्कुल जो आपने एक टारगेट गिराया दुश्मन का, उसने अपना बदला लिया, एक और टारगेट गिरा दिया, फिर आपने जो है लेवल बढ़ा के एक तीसरा टारगेट जो है कर दिया, ये कहाँ तक आप ऊपर ले जाओगे? तो ये जो है इसको बोलते हैं एस्केलेशन मैनेजमेंट। एस्केलेशन मतलब बढ़ाना, मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल करना। तो ये फैसला जो है ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में लिया जाएगा। एयरफोर्स चीफ वहाँ पे होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा, और इस फैसले के मुताबिक ये लड़ाई जो है या तो बिल्कुल हाथ से निकल जा सकती है कंट्रोल में, और या तो फिर अपना मकसद पूरा करके सही जगह पे ख़त्म कर दिया जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इन सब के बीच जब भारतीय सेना जब पाकिस्तान में उन जगहों को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर रही है और पहलगाम का जब बदला ले लिया है, तो इस देश का नागरिक होने के नाते आप सबकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो जिम्मेदारी ये है कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, प्लीज़ उनको फॉरवर्ड मत करिए। बिना वेरीफाइड किसी भी खबर को आगे मत बढ़ाइए। हमारी इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है, और भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, और उम्मीद करते हैं कि हम में से हर कोई इसका पालन करेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।